गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। बेटा हम लोग ट्राइंगल को और उसकी प्रॉपर्टीज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन। तो जब हम लोग बात ट्राइंगल की कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन आना चाहिए कि ट्राइंगल क्या होता है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आप लोगों ने ट्राइंगल का फिगर देखा होगा, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब जब आप लोगों को मैंने पॉलीगन्स पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि पॉलीगन में जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन होता है वो ट्राइंगल होता है। और पॉलीगन होने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी है बेटा? पॉलीगन होने के लिए कोई भी कर्व अगर सिंपल कर्व है और साथ के साथ वो क्लोज्ड कर्व है तभी वो पॉलीगन माना जाएगा। सिंपल कर्व हो, क्लोज्ड कर्व हो और वो लाइन सेगमेंट से बना हो तब वो पॉलीगन माना जाएगा, अदरवाइज वो पॉलीगन नहीं होगा। तो ट्राइंगल जो हो वो सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन है, मतलब पॉलीगन की स्टार्टिंग ट्राइंगल से ही होती है। तो अगर मैं आपको एक लाइन में समझाना चाहूँ कि ट्राइंगल की डेफिनीशन क्या होगी, तो ट्राइंगल इज़ द स्मॉलेस्ट पॉलीगन, एक डेफिनीशन ये हो सकती है। और दूसरी डेफिनीशन ये हो सकती है कि ट्राइंगल इज़ द सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। तो हम पहले इस डेफिनेशन को नोट डाउन कर लेते हैं। तो क्या लिखा है बेटा? अ ट्राइंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। तो अब ये तो हो गए 3 लाइन सेगमेंट्स। अब बेटा किसी भी ट्राइंगल में 3 चीज़ें होती हैं, एक वर्टिस, दूसरा इसका क्या बोलते हैं लाइन सेगमेंट्स, और तीसरे इसके एंगल्स। तो सबसे पहले वर्टिस की बात करते हैं। वर्टिस कौन कौन से हैं इसमें? वर्टिस का मतलब होता है कोना हिंदी में। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये एक लाइन सेगमेंट ये है, दूसरा लाइन सेगमेंट ये है, दोनों लाइन सेगमेंट आपस में यहाँ पे मीट कर रहे हैं। तो एक वर्टिस ये हो गया, दूसरा वर्टिस ये हो गया और तीसरा वर्टिस ये हो गया। तो इसमें टोटल 3 वर्टिस हैं, ए, बी एंड सी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए, बी, सी। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करते हैं लाइन सेगमेंट्स की। इसमें लाइन सेगमेंट कौन कौन से हैं? तो लाइन सेगमेंट्स हैं हमारे पास बेटा, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, दूसरा है बी सी और तीसरा है सी ए। तो आप लोगों को पता ही है ए बी सी एंड सी ए, ये 3 लाइन सेगमेंट्स हैं। अब लास्ट में बात आती है एंगल्स की कि इसमें एंगल्स कौन कौन से हैं। तो आप लोग देखो बेटा, एक एंगल तो ये हो गया बी ए सी, दूसरा हो गया ये वाला ए बी सी। जिस एंगल की बात करेंगे वो एंगल मिडिल में रहेगा। यहाँ पे अगर हम लोग बी की बात कर रहे हैं तो मैं इसको ए बी सी बोल सकता हूँ या फिर सी बी ए बोल सकता हूँ। सिमिलरली एंगल सी भी है हमारे पास, तो ए सी बी या फिर बी सी ए। तो ये टोटल 3 एंगल है हमारे पास। तो मैं नाम लिखता हूँ बी ए सी, एंगल बी ए सी। और दूसरा है एंगल ए बी सी और तीसरा है एंगल बी सी ए। तो ये टोटल 3 एंगल है हमारे पास इस ट्राइंगल में, ठीक है। तो ये बात होगी बेटा इंट्रोडक्शन की। जब हम किसी ट्राइंगल की डिस्कस करेंगे तो हम ये सारी बातें उसको बताएंगे। अब आते हैं कि ट्राइंगल के टाइप्स कितने होते हैं। ट्राइंगल की जब टाइप्स की बात आती है बेटा तो हम उसको 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है बेस्ड ऑन साइड्स। जब हम सिर्फ साइड की बात करेंगे, साइड मतलब लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट को ही साइड बोला जाता है, बेस्ड ऑन साइड्स। तो जब हम साइड्स की बात करते हैं तो 3 तरीके के ट्राइंगल बनते हैं। एक होता है पहला इक्विलैटरल ट्राइंगल,
दूसरा होता है आइसोस्केल्स ट्राइंगल, और तीसरा होता है स्केलिन ट्राइंगल। तो जब हम साइड्स को कंसिडर करके अगर क्लासिफाई करेंगे तो 3 टाइप के होते हैं, इक्विलेटरल, आइसोस्केल्स एंड स्केलिन। अब बात आती है इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं सिर्फ इसका एक लाइन में आपको आंसर बताना चाहूँ बेटा इक्विलेटरल को, तो मैं सिर्फ ये बोल सकता हूँ कि ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल का सिर्फ एक मतलब ये जान लो कि जो भी ट्राइंगल बनेगा उसमें 3 ही साइड होती हैं और 3 की तीनों साइडें आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, तब वो क्या माना जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला जाएगा। अब नेक्स्ट आता है आइसोस्केल्स। टोटल साइड्स होती हैं 3, अगर 3 में से 2 साइड्स आपस में इक्वल हैं तो आइसोस्केल्स ट्राइंगल माना जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ़ 2 साइड्स आर इक्वल, इफ़ 2 साइड्स आर इक्वल देन इट इज आइसोस्केल्स ट्राइंगल। अब लास्ट में ट्राइंगल एक कैटेगरी और बचती है जिसको बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल का क्या मतलब है बेटा, कि इसमें किसी भी मतलब कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होगी, नो साइड्स आर इक्वल। मतलब अगर एक साइड है 3 की तो दूसरी होगी 4, चौथी और तीसरी होगी 5 की, मतलब तीनों की तीनों अलग अलग होंगी। ठीक है, तो एक एक एग्जाम्पल भी छोटा छोटा मैं यहाँ पे बना के चलता हूँ। मान लो एक ट्रायंगल मैंने इस तरीके से बनाया है, अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। ये ट्रायंगल ए बी सी है, तो ए बी अगर 5 का है तो बी सी भी 5 का है और सी ए भी 5 का है। अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो ये क्या बोला जाएगा, इक्विलेटरल। अब आते हैं आइसोस्केल्स पे। अगर 2 साइड्स इक्वल हैं, देखो मान लो कि ये 3 सेंटीमीटर का है, ये भी 3 सेंटीमीटर का है, लेकिन ये 4 सेंटीमीटर का है, तो इसमें केवल 2 ही साइड हैं जो आपस में इक्वल हैं, तो इसलिए क्या बोला जाएगा, इसे आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ठीक, और लास्ट में स्केलिन क्या होता है बेटा, स्केलिन वो होता है जिसकी ऑल साइड्स अनइक्वल हों। मतलब ये अगर मान लो ये 2 का है तो ये 3 का होगा और ये 4 का होगा, तो तीनों अलग अलग हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, स्केलिन ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बेटा बेस्ड ऑन साइड्स की। अब नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है बेस्ड ऑन एंगल्स। जब हम एंगल को क्लासिफाई करते हैं बेटा तो भी हमें 3 टाइप के ट्रायंगल्स मिलते हैं। ठीक है, तो पहला जो टाइप है उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और तीसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेटा हमारे पास 3 तरीके के क्या बोलते हैं ट्रायंगल्स हैं। पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा ऑब्ट्यूज, तीसरा राइट एंगल। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो सिंपल सा मतलब ये है बेटा कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कोई एक एंगल एक्यूट होगा। ठीक, एक्यूट का क्या मतलब है, 0 से बड़ा एंड 90 से छोटा, तो वो कैसा होगा, एक्यूट एंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल में कोई एक एंगल ऐसा होगा जो ऑब्ट्यूज होगा, मतलब वो 90 से बड़ा बट 180 से छोटा होगा। और तीसरा है राइट एंगल, जिसमें एक एंगल उसका 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब आते हैं 1 बाय 1 सबकी डेफिनीशन में दे देता हूँ छोटा छोटा। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात मैं कर रहा था बेटा, इसकी डेफिनीशन ये होती है, इफ़ ऑल एंगल्स आर एक्यूट इन एनी ट्रायंगल देन इट इज़ नोन एज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखी बेटा, इफ़ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल
आर एक्यूट देन इट इज़ नोन एज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब एक्यूट का मतलब यही होता है कि वो 0 से बड़ा हो बट 90 से छोटा हो। अब इसकी अगर मैं एक फिगर बना के आपको बताऊं, मान लो एक ट्राइंगल कुछ इस तरीके से है। मान लो ये वाला एंगल जो है 40 डिग्री का है और ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली 80 डिग्री का हो जाएगा, बिकॉज तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री आना ही चाहिए। 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता और 180 से कम भी नहीं हो सकता। तो अगर एक एंगल एक्यूट है, दूसरा भी एक्यूट है, तो तीसरे को एक्यूट होना ही पड़ेगा। तो इसलिए बेटा जब तीनों के तीनों एंगल एक्यूट हों तो वो क्या बन जाता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कोई भी एंगल 90 से बड़ा नहीं है और कोई भी एंगल 0 से छोटा नहीं है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर जिसका नाम है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में केवल एक एंगल ऐसा होगा जो मोर देन 90 डिग्री होगा, मतलब वो 90 से बड़ा बट 180 से छोटा होगा। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ओके, तो क्या लिखा मैंने, इफ़ वन एंगल इन अ ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल देन इट इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो मान लो एक एंगल मैंने यहाँ पे ले लिया, मान लो 120 डिग्री का, तो ये 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है बट 180 से छोटा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। अब बचे हुए दो एंगल जो होंगे वो एक्यूट होंगे, क्योंकि तीनों का सम तो 180 ही आना चाहिए। तो ये 120 हो गया, मान लो ये 30 डिग्री का है, तो 120 + 30 150 हो गया, और बचा हुआ केवल 30 डिग्री ही है, तो हो गया ना 180, टोटल 180 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज है तो बाकी के दो ऑब्वियस सी बात है ये एक्यूट ही होंगे। तो केवल एक एंगल ही ऑब्ट्यूज हो सकता है इसमें, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे जिसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा इसकी डेफिनेशन ये होती है कि अगर एक एंगल इसका 90 डिग्री है तो वो राइट एंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो मैंने डेफिनेशन लिखी बेटा, इफ़ वन एंगल इन अ ट्रायंगल इज 90 डिग्री देन इट विल बी राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए मान लो एक ट्रायंगल मैंने इस तरीके से बनाया है, ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का है और ये मान लो 45 का है, तो ये भी ऑब्वियस सी बात है ये भी 45 डिग्री का ही होगा, बिकॉज तीनों का सम क्या होना चाहिए, 180 ही आना चाहिए। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर जिसका नाम है मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अब मैं इसको कल पढ़ाऊँगा, मीडियन को और एल्टीट्यूड को। आज के लिए बस इतना ही है। ओके।